नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं गुरुदेव सुनील वशिष्ठ सर। तो आज हम सर से बात करेंगे भाग्य के बारे में, धन के बारे में। तो सर, धन और लाल किताब का क्या कनेक्शन है? क्या एक गरीब व्यक्ति लाल किताब के थ्रू कुछ अर्न कर सकता है? प्रश्न है आपका कि लाल किताब के माध्यम से हम कुंडली में धन को किस प्रकार से देखें और एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से धन के उपाय कर सकता है। लाल किताब आपको बड़ी सुविधा देती है, खास करके उस व्यक्ति के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, अच्छा। क्योंकि लाल किताब के जो उपाय हैं इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा खर्चा करके बड़े बड़े कर्मकांड, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि में धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु आप अपनी घरेलू चीजों से, घरेलू सामग्रियों से ही उपाय कर सकते हैं। ये इस पुस्तक की महानता है कि हम अपने घर की चीजों से का सहारा लेकर के ही अपने धन का विस्तार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लाल किताब में धन को कैसे देखा जाता है। कुंडली के 12 भाव हैं। जी। 12 भाव में से जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो हम्म। धन के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल हाउस है। पहला भाव, दूसरा भाव जिसे कहते ही धन भाव है, पंचम भाव और नवम भाव। पहला, दूसरा, पांचवा, नौवा, ये चार भाव ऐसे हैं हम्म। जिनका डायरेक्ट धन से संबंध है। वैसे तो ज्योतिष में कहावत है, कुंडली में 12 भाव, हर भाव धन देने में सक्षम। कुंडली में 9 ग्रह, 9 के 9 ग्रह धन देने में धन देने में सक्षम होते हैं। पर फिर भी जो सबसे जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धन के लिए, हम सिर्फ आज वही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले भाव का जो मालिक है, पहले भाव में पहला खाना नंबर में जमीन जो है मंगल की होती है और उस पर घर जो है सूरज का बना होता है। यानी पहले भाव के दो मालिक ग्रह हैं, मंगल और सूरज। दूसरे भाव के दो मालिक ग्रह हैं, एक शुक्र, शुक्र की जमीन, गुरु का घर। और पंचम भाव में सूरज और गुरु, सूरज की जमीन, गुरु का घर। नवम भाव में गुरु का घर है ही। तो हम इनमें से देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन सबसे ज्यादा है वो गुरु ग्रह है, कि गुरु अच्छा। ग्रह का संबंध दूसरे भाव से भी है, पांचवें से भी है, नौवें से भी है। तो गुरु तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वेल्थ के लिए, धन के लिए। दूसरे नंबर पर है सूर्य, कि सूर्य भी बहुत जरूरी चाहिए। तीसरे नंबर पर है शुक्र और चौथे नंबर पे है मंगल। यानी ये एक लाल किताब की टेक्निक है कि जब लाल किताब में आप धन देखते हैं तो आपको पहले भाव, दूसरे, पांचवें, नौवें की स्ट्रेंथ देखनी है। और ग्रहों में आपने देखना है गुरु की स्ट्रेंथ, सूर्य की स्ट्रेंथ, शुक्र की स्ट्रेंथ और मंगल की स्ट्रेंथ। अगर ये स्ट्रेंथ अच्छी है तो व्यक्ति के जीवन में धन बहुत हो। एक मोटा मोटी टेक्निक है। अगर कोई व्यक्ति समझना चाहे तो हमारा जो दूसरा YouTube चैनल है एस्ट्रो पाठशाला, उसमें जाकर के देख सकता है, क्योंकि उसमें लाल किताब पर हमारे बहुत वीडियो हैं। हर सभी ग्रह की क्लासेस स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका है कि हम गुरु को कैसे देखें, सूरज को कैसे देखें, शुक्र को कैसे देखें, मंगल को कैसे देखें। वहां जाके आप समझ सकते हो, बहुत डिटेलिंग है। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो है, आप देख सकते हैं। और इस टेक्निक को आप समझ गए
कि गुरु जितना उत्तम होगा, सहज गति से धन आएगा। सूरज जितना उत्तम होगा, तो मान सम्मान के साथ धन आएगा। धन तो कमा रहे हो, पर रेस्पेक्ट, आपका रुतबा, रुआब, वो भी बनेगा। अगर शुक्र अच्छा है, तो जो धन कमा रहे हो उसका उपभोग भी करोगे। अगर शुक्र अच्छा नहीं है, और धन कितना भी कमा लो, आप उसका उपभोग भी नहीं कर पाओगे। और अगर मंगल अच्छा है, क्योंकि धन कमाने में पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, बिना पुरुषार्थ के धन नहीं कमाया जा सकता, तो मंगल वही पुरुषार्थ है। धन कमा लिया, अब धन की रक्षा कौन करेगा? उसका डिफेंस भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी ले जाएगा। तो जो रक्षक है वो भी मंगल है। जब धन के मामले में मंगल साथ देता है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि धन छीन ले जाए। इसलिए ज्योतिष में कहावत है, जिनका मंगल कमजोर है, हम उन्हें कहते हैं कि किसी को धन मत दे देना, नहीं तो वापस नहीं आएगा। आप अपने ही परिवारजनों से, परिचितों से, रिश्तेदारों से, जो आपके अपने अजीज हैं, उनको भी धन दे दोगे तो वो भी नहीं लौटा के देते। तो हम कहते हैं जिनका मंगल कमजोर है उन्हें धन नहीं देना चाहिए। आप मजबूत है तो वो तो निकाल लाएंगे किसी ना किसी तरीके से। तो ये 4 ग्रह और 4 भाव लाल किताब में ध्यान रखने चाहिए, धन का पता चल। अब ये तो वो थे जो बिल्कुल मैंने अलग हटके बताए। आम भाषा में लाल किताब में चंद्रमा को धन का कारक कहा गया। चंद्रमा यानी कि बहता दरिया, धन रूपी बहता दरिया। चंद्र के हालात जितने उत्तम होते हैं, उतना ही व्यक्ति के घर में जल रूपी दरिया, यानी धन रूपी दरिया। जल को ही धन माना है लाल किताब में, जल ही धन है। अगर आपके घर में किसी भी रूप में जल खराब हो रहा है, आप उसको नष्ट कर रहे हो, तो ये आप एक प्रकार से धन को नष्ट करते हो। इसीलिए वास्तु में एक नियम है कि अगर आपके घर के नल के टपक रहे हैं, घर में लीकेज है, तो तुरंत ठीक कराओ। क्योंकि आपका जो चंद्रमा टप टप करके जो गिर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्चे और लॉसेस को दिखाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। यदि आपके घर के मेन गेट में नीचे से अंडरग्राउंड से ही बेशक बीचों बीच कोई गंदी नाली बह रही है, इसको लाल किताब ने अच्छा नहीं माना है। पीने का पानी में अशुद्धियां मिली हुई हैं, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए हमारा जल का स्थान घर में विशेष है, महत्वपूर्ण है। अपने घर के ईशान कोण में जल स्थापित करके रखना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से धन वृद्धि का उपाय है लाल किताब में। अगर हम लाल किताब की थ्योरी को समझें मोटा मोटी, तो धन को ज्यादा से ज्यादा अर्जित करने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले चंद्रमा को शुद्ध बनाने का कार्य करें। और चंद्रमा को यदि ईशान दिशा, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, घर का ईशान कोना, उसे सदैव साफ सुथरा रखें। वहां पर एक मटका लें या कोई बर्तन लें, कोई पॉट लें, और उसमें पानी, शुद्ध जल स्थापित कर दें। रोज उसमें ताजा जल भर के रखें। पीने का पानी की व्यवस्था वहां रख सकते हो, अंडरग्राउंड टैंक की व्यवस्था वहां कर सकते हो। तो इससे धन वृद्धि होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार तरक्की करे, उन्नति करे, तो ईशान कोण तो साफ सभी को रखना चाहिए। वहां पे छोटा सा मंदिर बना, बहुत उत्तम होता है।
छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हो आप ईशान के। ईशान जो नाम है भगवान शिव का नाम, और यहाँ पर भगवान शिव की कृपा बरसती है। और दूसरा जो उपाय है, क्योंकि लक्ष्मी के आगमन का स्थान उत्तर दिशा से होता है और उत्तर दिशा का मालिक बुध ग्रह है। लक्ष्मी जी की उपासना करना, नित्य लक्ष्मी जी की उपासना करना धन वृद्धि करता है। मां लक्ष्मी शुक्र की देवी है। मां लक्ष्मी के साधकों को का शुक्र उत्तम हो जाता है। मां लक्ष्मी की साधना करते समय कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। एक तो मां लक्ष्मी की साधना जब भी करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, सुंदर वस्त्र पहन करके, खुशबू लगा करके, इत्र लगा करके, एकदम सज धज के, नहा धो के, स्नान इत्यादि करके, एकदम चंदन चंदन लगा करके, अपने इत्र उत्र लगा करके मां लक्ष्मी की साधना करें। मां लक्ष्मी जी के सामने कभी भी गरीबी की हालत में नहीं जाना चाहिए। मां लक्ष्मी से जब भी मांगने जाओ, एकदम राजसी कपड़े पहन के जाओ, सज धज के जाओ, पूरे ऐशो ऐश्वर्य के साथ। मां लक्ष्मी को ऐश्वर्य पसंद है। अब प्रश्न उठता है, गरीब का ऐश्वर्य कैसे? गरीब स्नान कर सकता है, चंदन लगाए, बढ़िया वस्त्र धारण करे, स्नान इत्यादि करके भी जाएगा तो काम चलेगा। बैठ के वहां पर लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करे तो उससे भी बड़ा लाभ होता है। मिश्री और दूध से बनी हुई मिठाई प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के अर्पित करे और बच्चों को बांटे तो इससे धन वृद्धि होती है। तीसरा उत्तम उपाय, केसर वाला दूध पीना। दूध में केसर डालें, पर मौसम के अनुसार, गर्मी के मौसम में नहीं, मौसम के अनुसार ये उपाय करें। और अगर केसर की व्यवस्था नहीं होती तो हल्दी वाला दूध पिए। ये मैं वो उपाय बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। अगर उसको कुंडली का नहीं है, अगर किसी को अपनी कुंडली नहीं समझ में आ रही है, तो 4 ग्रहों के पकड़ ले, गुरु को, सूरज को, शुक्र को और मंगल को। इन 4 ग्रहों के छोटे छोटे उपाय करना शुरू कर दे, उसकी अर्थव्यवस्था सही चलने ही शुरू हो जाएगी। तो ये गुरु का उपाय है। मंदिर जाना शुरू कर दें। अगर ये भी नहीं होता तो मंदिर जाए, मत्था टेके, वहां की मिट्टी, मंदिर की मिट्टी अपने माथे पे लगा ले, बहुत उत्तम उपाय है। भगवान से प्रार्थना करें। मंदिर जाने से भी गुरु की ग्रह ठीक होता है। अच्छा। अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो गुरु दीक्षा लें, विनम्रता का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें। गुरु और ब्राह्मण का अपमान कभी भी भूल करके भी ना करें, नहीं तो आया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। इसकी व्यवस्था करें। तीसरा जो है सूरज, सूरज के लिए गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य मंत्र का जाप, सूर्य को जल देना, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य मंत्रों का जाप करना, अनुष्ठान करना, संडे के दिन सूर्य यज्ञ करना, ये सारे विधि विधान सूर्य को ताकत देते हैं। जिम्मेवारियां निभाना, झूठ नहीं बोलना और जिम्मेवारी हंसते हंसते उठाना सूर्य को मजबूत करता है। जिन लोगों का सूर्य कमजोर होता है, समझो वो जिम्मेवारियों से दूर भागते हैं। और जो व्यक्ति सूर्य जिम्मेवारी से दूर भागेगा, उसका सूर्य निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाएगा। और सूरज कमजोर होगा तो समझो धन कमजोर होगा, मान सम्मान कमजोर होगा। इसी प्रकार से मंगल के लिए ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल ग्रहों के मंत्रों का जाप करना, मीठी चीजों का दान करना, गुड़ की रेवड़ियां बांटना, मंगलवार के दिन नियम से
कोई भी मीठी चीज आप बांटना शुरू कर दो। और लाल किताब तो यहां तक विचार रखती है, लाल किताब की फिलॉसफी, अगर आपके पास इनके लिए कुछ भी नहीं है तो भी आप बहुत काम कर सकते। फिर से शुरू करता हूं। गुरु के लिए केवल किसी भी मंदिर में पाठ पूजा करने वाले ब्राह्मण के जाकर के चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो। अगर किसी को गुरु मानते हो तो गुरु का चरण लो, आशीर्वाद प्राप्त करो। फ्री फोकट का उपाय है, कोई दक्षिणा की जरूरत नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं, 1 रुपए का बस करना है, नित्य जाके करना है। दूसरा, हमारा सूरज का, सूर्य के लिए अपने पिता की सेवा करो, सूर्य को नमस्कार करो और सूर्य नमस्कार योग करो, फ्री का इलाज। संडे के दिन नमक खाना छोड़ो। सूरज को ठीक करना चाहते हो, संडे का नमक छोड़ो, उसको त्याग करो। उपवास कर सके तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी उपवास कम से कम नमक वाला भोजन ना करो। कुछ भी करो, नमक वाला भोजन मत करो। आप देखेंगे धीरे धीरे सूर्य ठीक होने लगे। शुक्र के लिए हर स्त्री का सम्मान करो, सच्ची और अच्छी निगाहों से देखो, रेस्पेक्ट दो, हेल्प करो जो हो सकती है, इसी से आपका शुक्र ठीक हो जाता है। कपड़े सलीके से पहनो, जबान के मीठे रहो, जबान कड़वी नहीं करनी है, क्योंकि लाल किताब के अनुसार जबान का जो घर है उसका मालिक, उसकी जो जमीन है ना, वो शुक्र की जमीन है। और शुक्र को मीठा बोलना बहुत पसंद है। शुक्र सॉफ्ट स्पोकन माना जाता है। इसलिए अच्छी स्त्री कौन मानी जाती है? जो सॉफ्ट बोलने वाली होती है, मीठा बोलने वाली, मधुर बोलने वाली जो भी महिला होगी उसे अच्छा माना जाता है। लाल किताब में शुक्र महिला है, तो सेकंड हाउस वाणी का है। जो लोग मीठा बोलते हैं, मीठा बोलने का अभ्यास करते हैं, हमेशा मुस्कुरा करके बात करते हैं, तो उनका शुक्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। मंगल, एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, खूब मेहनत करें, डिसिप्लिन का पालन करें। जो जबान किसी को दे दी उस जबान पे कायम रहे, किसी से फ्री फोकट में लेने की कोशिश ना करें, अनुशासन में रहें, किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें, अपने बल का प्रयोग किसी के ऊपर ना करें। अगर कोई आपसे कमजोर है, ताकत का प्रदर्शन उसके सामने ना करें, और किसी की मदद हो सके तो मदद करें, भाई से बिल्कुल ना बिगाड़ें। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो लाल किताब की फिलॉसफी कहती है। अगर आप कुछ ना ही भी कर सकते तो केवल मात्र इतना भी करोगे हम्म। तो भी आपकी धन की स्थिति सुधरती है। पर दीपिका, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, लाल किताब का जो ट्रीटमेंट है वो एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरह है। लंबे टाइम बाद रिजल्ट है। इट कैन टेक टाइम। Yes. कुछ चीजों में बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, कुछ चीजों में थोड़ा लेट समय लग जाता है। पर कोई भी व्यक्ति पेशेंस रखे, धैर्य रखे और ये उपाय लंबे समय तक करता रहे तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है। हर साल वो अपनी आर्थिक तरक्की को देखे तो कहेगा नहीं, मजा आ रहा है। फर्क है। तो फर्क है निश्चित रूप से। वैसे तो ज्योतिष में धन को देखने के कई अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग। ये मैंने एक बेसिक तरीका बताया आपको, क्योंकि हर ग्रह धन देने में सक्षम है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से भी धन आते। कुछ युतियां होती हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन हमारे ज्योतिष में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से धन का योग अच्छा होता है। पर आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में कोई अच्छा योग नहीं भी बना हुआ और वो आर्थिक विषमताओं का सामना कर रहे हैं, तो इन उपायों के माध्यम से वो अपना उपाय कर सकते हैं। हमारे लाल किताब में 9
प्रकार के कर्ज कहे गए हैं पूर्व जन्म के। और जो गरीब आदमी होता है उनमें कर्जे का, पूर्व जन्म के कर्जे का योग बहुत जबरदस्त होता है, इसलिए इस जन्म में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिल करके उनका भी उपाय करें तो लाभ होता है। एक पितृ दोष बहुत ज्यादा दिक्कत दे जाता है कई बार, और पितृ दोष का भी मैं हमेशा एक बात कहता हूं। वैसे तो हमारा 3-4 घंटे का एक वीडियो है यूट्यूब पर, एस्ट्रो पाठशाला में पितृदोष पर एक बड़ा सेमिनार मैंने किया था, उसको जाकर के देख सकते। अगर आपके पास पितरों को ये निमित्त विशेष अनुष्ठान करने का आर्थिक ताकत नहीं है, तो आप अमावस्या वाले दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ ऊपर खड़े करके पितरों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और उन्हें अपना नमन करें और उन्हें कहें कि हे पितृदेवों, आज तो मेरे पास इतना नहीं, पर जब भी होगा मैं आपके लिए करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे परिवार को आशीर्वाद दें, जिससे हमारे घर में आर्थिक स्थितियां अच्छी बने। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको फ्री के उपाय बताए कि बिना पैसे के भी आप उपाय कर सकते हो। समस्या ये है कि लोगों में धैर्य की कमी है, और वो लाल किताब को ऐसे सोचते हैं कि हम बिजली के बटन जैसे दबाते हैं, एकदम लाइट स्विच होती है तो ऐसे होगा। बट कई इफ एंड बट हर साइंस में जैसे लगे होते हैं, यहां पर भी लगे। धैर्य के साथ जो भी पुरुष या स्त्री लंबे समय तक लाल किताब के उपाय करता रहता है, उसको निश्चित रूप से लाभ होता है। इतना मैं अनुभव के साथ जरूर कहूंगा। और लाल किताब तो जीवन परिवर्तन की किताब है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, जब तक विशेष लाभ होता भी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत फायदा मिला होगा, बहुत से उनके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेगी ये वीडियो हमारी। आगे हम फिर और दर्शकों के सवालों के हिसाब से वीडियोस दीप- लाते रहेंगे। दीपिका, मैं यही कहूंगा अपने दर्शकों से कि इस चैनल के लिए आप अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी बिल्कुल। ये हमने एक नया प्रयास शुरू किया है लाल किताब के ऊपर, और लाल किताब में वो और गहराई से समझाने के लिए ये हमारा एक प्रयास है छोटा सा। और इसको आप लोग कामयाब बना सकते हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे। सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप लिखें, जरूर लिखें, अपने अनुभव लिखें, अपनी बातें लिखें, सजेशंस लिखें। आप लोगों के फीडबैक से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, और हम अपना क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहते हैं। आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हो, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।